गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 13, तिथि 10/11/2020। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का टॉपिक ऑलरेडी पहले चल रहा है, तो इसके बारे में और आगे डिटेल में अब आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या लिखा हुआ है आपके लिए। सबसे पहले है महिमा और श्वेता की बातचीत के बारे में कहा जा रहा है। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र वो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। यानी कि हमारी दोनों की आयु का कुल योग कितना है? 30 है। अब समय, यहाँ क्या लिखा हुआ है, समय सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो मेरी उम्र कितनी होगी, तो अब इनके अनुसार वहाँ पर वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या क्या आपकी उम्र हो सकती है। महिमा का अनुमान, महिमा अपने अनुसार लगा रही है। महिमा ने सोचा कि 10 प्लस में 20 यानी कि 30 होता है, परंतु 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएँ नहीं हैं। क्रमागत सम संख्याएँ नहीं हैं। और 18 प्लस में 12 30 होता है, परंतु 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्या नहीं है। तो अध्यापिकाओं के बताए तरीके से गणना। तो अब आगे इस तरीके से महिमा द्वारा की गई गणना। तो माने श्वेता की उम्र 2x, श्वेता की उम्र एक सम संख्या है, तब उसके बड़े भाई की उम्र कितनी होगी? 2x समा के 2 होगी। तो प्रश्न अनुसार 2x यानी कि उसकी उम्र और 2x प्लस में 2 उसके बड़े भाई की उम्र, दोनों को जोड़ दिया तो यानी कि 30। अब यहाँ 2x और 2x को जोड़ दिया तो 4x और 2 यहीं पर रहा और 30 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4x को यहीं छोड़ेंगे और ये 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो 30 माइनस के 2 हो जाएगा, तो ये 28 हो गया। x को यहीं पर छोड़ेंगे, 4 से 28 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो श्वेता की उम्र कितनी हो गई? 7 हो गई। और उसके भाई श्वेता की उम्र यानी कि x की वैल्यू 7 आई है, तो श्वेता की उम्र कितनी होगी? 2x थी, तो 2 गुणा के x, तो 7 14, तो उसकी उम्र हो गई 14। और उसके बड़े भाई की उम्र कितनी होगी? 14 प्लस में 2 यानी कि 16 उम्र, उसकी भाई की 16 उम्र हो जाएगी। उसकी 14 हो रही है तो उसके भाई की 2, उससे 2 ज़्यादा। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है मैथमेटिकल। तो आगे यहाँ पर उदाहरण नंबर फर्स्ट किस तरीके से आपके लिए कहा गया है। उदाहरण नंबर 1, परवीन के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 5 के सिक्के हैं और 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या का दुगना है। यानी कि 5 से के जो सिक्के हैं उनसे 2 की संख्या दुगनी है। तो बताओ कि मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं। टोटल कितने हैं? 180 रुपये। तो अब इसका हल करते हैं। तो माना गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने मान ली s, नहीं पता तो यानी कि कुछ भी मान सकते हैं, s मान सकते हैं, x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी मान सकते हैं। तो तब गुल्लक में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? यानी कि 5 के सिक्कों से डबल। तो ये s मान है तो ये कितने होंगे? उसके डबल 2s होंगे। तो यहाँ पर पर्सन के अनुसार तो 5s ये हैं और 2 यानी कि उससे दुगने उनकी संख्या है। तो यहाँ पर 5 के सिक्कों की संख्या तो 5s थी, लेकिन अब यहाँ पर मूल्य कितना हो गया? 5s। और यहाँ पर 2 के सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? 2 गुणा के 2s बराबर टोटल कितना? 180। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया तो ये 9s हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 में 5 जोड़े तो 9s बराबर 180। s यहीं पर रहेगा 180/9, तो s बराबर 20 आ गया। यानी कि 5 के सिक्के कितने हैं? 20। और तो 2 के सिक्के कितने होंगे? यानी कि 2 गुणा के 20 यानी कि 40 सिक्के 2 रुपये के होंगे। तो आओ कुछ अन्य प्रश्न हल करते हैं। ये अपनी तरफ से हम कुछ करेंगे। आओ कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिनमें कुल 50 प्रश्न थे। कितने? टोटल कुल 50 प्रश्न हैं। तो सही जवाब के 4 अंक, यानी कि जो राइट आंसर है उसके 4 अंक और गलत जवाब देने के 1 अंक काटे जाएंगे। तो वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया और उसके कुल 80 अंक आए। कितने अंक आए? उसके 80 अंक आए। तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब दिया और कितने का गलत जवाब दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो माना सही जवाब की संख्या j और गलत जवाबों की संख्या कितने हो गई? 50 सवाल में से j को घटा देंगे तो ये हमारे गलत जवाब आ जाएंगे। तो आगे यहाँ सही जवाब देने पर अंक मिले कितने? तो ये हमने आपके लिए लिखा है 4 गुणा के j, तो यानी कि 4j। तो गलत जवाब देने पर अंक काटे गए, जितने अंक काटे गए हैं
तो यानी कि ये गलत जवाब है। तो यानी कि 1 पर 1 काटा जा रहा है, 1 अंक काटा जा रहा है, क्योंकि 1 अंक काटने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो 50 माइनस के जे ही हमारा रहेगा। तो कुल अंक कितने आए हमारे? 80 आए। तो पर्सन अनुसार यहाँ पर ये रख के भी इन्होंने दिखा रखा है कि इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर्सन अनुसार ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 से जब इनको गुणा करेंगे तो सेम एज इट इज रहेगा, 4j प्लस में 50 माइनस के जे, और यहाँ 4j में से j को घटाएंगे तो यहाँ 3j रहेगा, और यहाँ 80 और ये 50 दूसरी साइड में जाएगा तो यहाँ माइनस में जाएगा ये। तो 80 में से 50 को घटाए तो यहाँ 30 रह गया, और अपॉन में ये 3 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ दूसरी तरफ ये जाएगा डिवाइड में। तो 3 से 30 को काटा तो हमारा कितना आ गया आंसर? हमारा 10 आंसर आ गया। तो ये यानी कि सही जवाब हमारे 10 हैं और गलत जवाब कितने हैं हमारे? 40। दूसरा सवाल यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। 2 संख्याओं का योग, दोनों क्रमागत संख्याओं बताइए, यानी कि दोनों जो संख्याएं हैं उनको हमें बताना है। तो माना पहली संख्या हमने अपनी तरफ से मानी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि उससे 7 अधिक होगी, क्योंकि क्रमागत है, क्रम में है। तो 2 जो संख्या हमारी पहली आई है तो उससे जो दूसरी संख्या होगी वो उससे 7 अधिक होगी। तो हमने क्या किया, और उनका योग कितना है? 343। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर ये हमारा आता है, ये बने बराबर 343 के। तो यहाँ पर x को हमने जोड़ा, तो x को जोड़ा तो ये 2x हो गया, 7 यहीं पर रहा, 343 ही, 2x यहीं पर रहेगा और 7 को अदर साइड में ले जाएंगे, 343 माइनस के 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 343 में 7 घटाए 336 रहा, 2x हमारा इधर ही है, x यहीं पर रहेगा, 336 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 168 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 168 है, और अगर हम दूसरी संख्या निकालते हैं तो x जमा के 7 आएगी हमारी, और उसमें 7 हमने जोड़ा तो ये कितनी हो गई? 175 हमारी हो गई। और अगर हम 168 और 175 को जोड़ते हैं तो हमारा 343 आ जाता है। तो ये हमने जांच की है, यहाँ पर कंफर्मेशन की है कि ये हमारा सही है या गलत है। तो ये हमारा सवाल जो है सही है। तो आगे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन दे। कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का उपयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ बन रही हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।